केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी कुछ राहत देने वाले बदलाव किए गए हैं। बीजेपी इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए तारीफ कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे कॉपी पेस्ट वाला बजट बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 2024-25 के बजट को कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कुर्सी बचाओ बजट, सहयोगियों को खुश करना, अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे, मित्रों को खुश करना, मित्रों को फायदा लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। कॉपी और पेस्ट, कांग्रेस का घोषणा पत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किए गए कांग्रेस का ही घोषणा पत्र पढ़ा है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने लिखा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव नतीजे के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा। मुझे खुशी है कि उन्होंने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन को अपनाया है, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 30 पर है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 11 पर लिखे हर अप्रेंटिस के लिए भत्ते के साथ अप्रेंटिसशिप स्कीम भी शुरू की है। काश वित्त मंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र से कुछ और आइडिया कॉपी करती। मैं जल्द ही छूटे हुए बिंदुओं की लिस्ट बनाऊंगा। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप के साथ हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। पी चिदम्बरम ने इसी इंटर्नशिप योजना को कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल करार दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में प्रशिक्षुता के अधिकार यानी राइट टू अप्रेंटिसशिप का वादा किया था। इसके तहत उसने डिप्लोमा और डिग्री वाले 25 साल से कम उम्र के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ 1 साल में 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। इसे भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की नकल बता रही है, जिसमें पार्टी ने कॉरपोरेट्स के लिए एक नए योजना का जिक्र किया था। इसे भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की नकल बता रही है, जिसमें पार्टी ने कॉरपोरेट्स के लिए एक नए ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना का जिक्र किया था। इसके अलावा निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स खत्म करने का ऐलान किया गया है। इस पर भी पी चिदम्बरम ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एंजल टैक्स को खत्म करने की बात कही थी। पूर्व वित्त मंत्री ने लिखा, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री एंजल टैक्स को खत्म कर देंगी। कांग्रेस कई सालों से इसे खत्म करने की मांग कर रही थी और हाल ही में कांग्रेस के घोषणा पत्र में पेज 31 पर भी ऐसा ही कहा गया है। बता दें कि एंजल टैक्स को साल 2012 में लागू किया गया था। ये उन अनलिस्टेड कंपनियों पर लागू होता है जो एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करती है।